एक लड़की थी, बाहर जाने के बाद जब हवा लग जाती है, फ्री हो जाता है इंसान, उसी की तरफ दौड़ता है। नर्वस था सर। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आपको गले लगाऊं, मैं आप ढंग से आपको गले लगाऊं। सर एक्चुअली मैं पहले एक ऑफलाइन टीचर था और वो भी गेट की कोचिंग करवाता था। उसके बाद मैं केमिस्ट्री टीचर बना, उसके बाद मैं ऑनलाइन आया और 2019 में A2 मोटिवेशन मैंने स्टार्ट किया था, जहां पर मैं फैक्ट और मोटिवेशन के वीडियोस बनाता हूं, शॉर्ट्स, एंड मैं एक राइटर भी हूं और अब एक एंटरप्रेन्योर हूं। मेरा खुद का एक स्टार्टअप है जो कि बेंगलोर से हम लोग ऑपरेट करते हैं। सो ये मेरा रोलर कोस्टर राइड है। अब इस सेगमेंट में आप जो भी सवाल पूछना चाहें, स्वागत है आपका। आप रेगुलर वीडियो डालते हैं पर डे, मैंने जैसे आपके देखता हूँ कि आपकी वीडियो आती रहती है, तो उस कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखना है आप, क्योंकि आपके बहुत सारे वर्क है तो आप उसको मैनेज कर रहे हैं और साथ साथ वीडियो भी डाल रहे हैं। सर वो चीज में जानना चाह रहा हूँ। मैं जब YouTube पे आया था तो मैं थोड़ा सा हमेशा फील करता हूँ कि जो आज का यूथ है वो जब यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देखता है तो वो जनरली देखता है कि बहुत फेम है, बहुत पैसा मिल रहा है, उस वजह से वो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं। ये थॉट प्रोसेस थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि मैं इस वे में नहीं आया था। 2014 में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे पास इतने 6 महीने के पैसे थे कि मैंने ब्रेक लिया। वो थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में अभी बता रहा हूँ। वो 6 महीने का ब्रेक लिया, उसमें मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहता था कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। तब मुझे यूट्यूब की याद आई। मैंने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर मैं जो सीखा हूँ उसके अगर मैं एक वीडियो बना देता हूँ और उसे मैं अपलोड कर देता हूँ, तो मुझे अगर आप 10 साल बाद भी देखना हो या मेरे बच्चों को भी सिखाना हो कि देखो मैंने ये इजाद किया था जिसकी वजह से मुझे फैसिलिटेट किया गया था, मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि ये एक लाइफ टाइम तक सेव रहेगा। मैं इस वे से आया था। मुझे पैसा नहीं कमाना था, मुझे फेम नहीं कमाना था, मुझे अपने लिए वीडियो बनाना था ताकि वो सेव रहे, ताकि 10 साल बाद भी भूल जाओ तो मैं रिकॉल कर सकूं। और जहां तक रही अपनी लाइफ को मैनेज करने की चीज, अगेन वो स्केड्यूल पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉपरली अपने आप को, अपने स्केड्यूल को मैनेज करोगे तो आप सारी चीजें कर सकते हो। पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगता था क्योंकि पहले वन मैन आर्मी था मैं, अकेली खुद ही स्क्रिप्ट लिखना, खुद ही शूट करना, उसके बाद एडिटिंग में कहीं ना कहीं एक एडिटर था मेरे साथ में, बट फिर भी वहाँ पार्टिसिपेशन था। लेकिन अभी टीम हो गई है तो मैं थोड़ा टाइम मेरा बच जाता है, अगेन थोड़ा ज्यादा ही बच जाता है, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत एक बुक लिखी है मैंने, वो भी लॉन्च हो गई है, उसमें भी मैंने काम किया और फाइनली मैं अपने स्टार्टअप पे भी काम कर रहा हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट योर स्केड्यूलिंग। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट जो कि स्किल संदीप सर भी सिखाते हैं, अगर वो सीख लें, अपने आप को मैनेज करना सीखे, और सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता। आपने पेपर पे लिख लिया मैं इतने बजे उठूंगा, कमिटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप अनुशासित है, कमिटेड है, तो आप आगे जा सकते हैं। और कई लोग अनुशासन को यानी कि डिसिप्लिन को भी एक अलग तरीके से देखते हैं। उसका रियल डेफिनेशन ये नहीं है कि किसी भी काम को रेगुलरली करना, नहीं, चाहे वो काम आपकी पसंद का हो या पसंद का ना हो, फिर भी अपने फ्यूचर के लिए, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए नापसंद होने के बावजूद भी अगर आप उसे कंसिस्टेंसी से करते हो, रेगुलरिटी से करते हो, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। मेरे एक छोटा सा सवाल है कि हम जैसे आर्टिस्ट लाइन या फिर हम यूट्यूब शुरू करते हैं तो अक्सर एक ब्रेकडाउन टाइम आता है। हर किसी की लाइफ में ये टाइम आया होगा या आएगा, जो स्टूडेंट है या उसकी लाइफ में अभी आएगा, तो बहुत डिमोटिवेशन होता है उस टाइम पे कि अरे हमारे साथ फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, अरे ये क्या यूट्यूब शुरू कर दिया है ना, मतलब वो एक सोच नहीं मानते इसको, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो, कभी कोई ये नहीं चाहता कि तुम जाओ आर्टिस्ट लाइन में जाओ, हीरो बनो, हीरोइन बनो, कोई सपोर्ट नहीं करता। तो हाउ टू चार्ज योरसेल्फ? आपने द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस अगर देखा हो तो वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, प्लीज प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। क्योंकि वो ड्रीम्स है ना आपके लिए बहुत खास है, दुनिया के लिए नहीं है। उसको आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। अब उसके लिए आपको कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, यू हैव टू डू दैट। और इसी का नाम जिंदगी है। अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ना लाइफ में, लेकिन अगर आप उन अप्स एंड डाउन्स में अपने सपनों को खो दो, छोड़ दो, तो फिर सपने आपके पास आए ही क्यों हैं? बड़े सपने देखने हैं तो कीमत चुकानी पड़ती है और वो आपको चुकानी चाहिए। उसके लिए कुछ भी देना पड़े, यू हैव टू गिव योरसेल्फ एज वेल। मेरा ऐसा मानना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये बात है, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे मामा, मेरी नानी, हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे, तो मेरे मामा ने मुझसे पूछ लिया कि जैसे भाई तो करना क्या चाहता है? मैंने कहा बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मतलब मैंने अपने आप को कभी कम आका ही नहीं, लोगों के सोचने से फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला बहुत बड़ा
ना हंसे होते तो आज मुझे यहाँ ना देख रहे होते, पर हंस लिए। तो हंसते मुझे बोले कि एक्चुअली मेरे जो फादर है वो शॉपकीपर है सर, वो छोटी सी दुकान है। तो मेरे मामा ने मुझसे उस दिन एक जो स्टेटमेंट कहा वो मेरा वन ऑफ लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। ये वो सेइंग कि मैं तेरे पापा को जानता हूँ, तो कल भी दुकान पे बैठता था, क्योंकि मैं 7 साल की उम्र से दुकान पे बैठ रहा था, कि तू कल भी दुकान पे बैठता था, आज भी दुकान पे बैठता है और कल भी दुकान पे बैठेगा। मैं मन में क्या सोच रहा था पता है, मैं बहुत छोटा था, मैं मन में क्या सोच रहा था, यार इसने मेरा भविष्य लिख दिया, कमाल है, मतलब प्रेडिक्ट कर दिया। अबे भविष्य ऐसा होना नहीं चाहिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसको तो बदल के रहूंगा। जब प्रॉब्लम्स आती है ना हमारी लाइफ में, तो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक है हम ब्लेम करने लग जाए अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, इसको उसको, सिचुएशंस को, लाइफ को, हर एक को ब्लेम करें कि मैं इसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो भी आपको उल्टा बोल रहा है या आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आपको गुस्सा आता है। जब कोई आपको उल्टा बोलता है, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, यहाँ पे मुझे भी बहुत बोला था जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, इनको भी बोला था, सबको बोलते हैं। आपको ये समझना है कि अगर कोई आपको उल्टा बोल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है ना, आने दो गुस्सा, बस उस गुस्से को चैनलाइज करो सही जगह पर। वही इन्होंने किया, और आज देखो इनके अंदर एक जोश है, एक आग है जो आप लोग फील कर पा रहे होंगे, मैं देख पा रहा हूं। वो आग क्यों है, वो वहीं से लगी थी आग, वो जो आपके मामा जी ने वो बोला था। वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, नमस्ते मामा जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हाउ टू बी क्लियर ऑन थॉट्स, मतलब जो हम सोचते हैं और उसको इम्पोज भी करना है। और कई बार डिसीजन मेकिंग में भी हमें मतलब दिक्कत हो जाती है कि कोई डिसीजन ले तो लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते। बहुत अच्छा सवाल है। क्लैरिटी में एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे फादर मुझे जाने नहीं देना चाहते थे बाहर, मैं इकलौता था, शॉप थी, उनको ये था कि संभालेगा कौन। तो हमेशा जब मैं बाहर जाने की बात करता था तो वो कहते थे कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। कैसे भी जिद करके मैं निकला बाहर, क्योंकि फादर का कहना था कि भी 2 सिस्टर हैं, शॉप पे कौन बैठेगा, उनकी शादी भी करनी है, जो होता है नॉर्मल फैमिलीज में। पर फिर भी लड़ बड़ के साइन करवाया, एजुकेशन लोन लिया, निकले बाहर। अब क्यों गए थे जरा समझने की जरूरत है। विजन ये था कि मुझे फैमिली को प्रूव करना है। मेरे मामा जी ने कहा कि भैया तो कुछ कर नहीं सकता, मेहनत करके सिलेक्शन हुआ है, पापा ने एजुकेशन लोन पे साइन करने तक से मना कर दिया था, फिर भी जिद करवा के किया। क्यों किया, वो इंपॉर्टेंट था कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना था, मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। अब क्लैरिटी थॉट क्या है जरा समझते हैं। यहाँ से मुझे मेरा करियर बिल्ड करना है, बहुत कुछ पीछे सुन के आया हूँ और बहुत कुछ लोगों को बताना है और प्रूफ करना है। लेकिन जब मुझे मौका मिला तो मैं भी बहक गया। जब बाहर निकला मैं तैयारी करने के लिए सर, तो अगेन पता नहीं कैसे बताऊं, बट वहां पे एक लड़की थी। बाहर जाने के बाद जब हवा लग जाती है, फ्री हो जाता है इंसान, उसी की तरफ दौड़ता है। तो मेरे साथ सेम हुआ। उनको जब पहली बार देखा मैंने तो बस दिल के तार बज गए, पता नहीं क्या हुआ। पर एक बात मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अगेन करने कुछ और आया था, पढ़ाई करने आया था, तैयारी करने आया था ताकि मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हो, लेकिन वहां पर इस चीज में अगेन साइड में हो गए, डाइवर्ट हो गए। बिकॉज उस टाइम क्या मुझे एनर्जी बहुत थी, जैसे आज आप फील कर रहे हो इससे 10 गुना ज्यादा थी। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो जो एनर्जी होती है उस टाइम पे स्कैटर्ड होती है, इस वजह से आप बहक जाते हो। लेकिन उसे अलाइन करना बहुत जरूरी है और उसके लिए एक पर्सन चाहिए जो आपको समझ सके। तो मुझे लगता था कि यार ये मेरी फ्यूचर वाइफ हो सकती है, ऐसा करके। यस, जिन लड़कों को प्रॉब्लम होती है, जिनको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, उनसे ना मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि जिस मोहतरमा के ख्यालों में आप 24 घंटे मशरूक हैं, जिस मोहतरमा के ख्यालों में आप 24 घंटे मशरूक हैं, वो सिर्फ आप ही की, इसका कोई प्रूफ है? उसके जाने का इंतजार करना, उसे देखना, है ना? बिल्कुल। 6 महीने मैंने खराब कर दिया, कुछ पढ़ाई नहीं की, मैं भूल गया मैं क्या छोड़ के आया हूँ, किन बातों को यार प्रूफ करने के लिए छोड़ के आया हूँ यार, वो सब भूल गया मैं। गलत बात है, पर बहक गया, कुछ नहीं कर सकता था। तो मैं उनके पास गया और जाके मैंने उनको बोला, मैंने कोई लव यू कुछ नहीं बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। और उनके पास बैठा, जाने का मौका मिला तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। उनकी मम्मी को बोला पहले, तो मम्मी टकराई। मैंने कहा जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ सबसे मिल लूँ, क्या मैं उनसे भी मिल सकता हूँ? मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो फैन इस वजह से था क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा इंक्लाइन थी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो वो बहुत बुक्स पढ़ती थी। तो
मैं गया उनके पास बैठा, मैंने डायरेक्टली उनको एक ही बात बोला, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोले क्या? मुझे आपसे शादी करनी है। अच्छा शादी करनी है। मैं बता देता हूँ, मुझसे 5 साल बड़ी थी। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लास्ट में जब पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, सुनती नहीं, लास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि एक बात बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा मैंने अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या? स्टेटमेंट बहुत खतरनाक थी, दिल पे चुभ गई कि अपने माँ बाप के पैसों पे तुम यही करने आए हो क्या? फिर उसने बोला कि तुम जब 6 महीने पहले आए थे ना, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अब क्या हो गया? फिर लास्ट में उसने जो बात बोली वो आप सब लोगों को सुननी चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ, लड़कियां बहुत मैच्योर होती हैं। वो खुशी वाली बात भी थी लेकिन चैलेंज भी था मेरे लिए। उसने बोला सफल हो जाओ, अपने पांव पे खड़े हो जाओ, तब हर चीज तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम्हें सब मिल सकता है, शायद मैं भी। जब उसने वो स्टेटमेंट बोला, मुझे दुख से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि आग दोनों तरफ है। वो कह रही शायद मैं भी। आज जो मेरे साथ है वो मेरी सफलता में उसका पूरा हाथ है। जब आप अपने पाथ से हटते हो ना, अगेन वो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन वो आपकी कभी कभी स्ट्रेंथ भी बन जाती है। अगर मैं सीधे चले जाता, ठीक है, मन में रख के, पर मैंने वो रिस्क उठाया। रिस्क है तो इश्क है। रिस्क उठाया तो सामने से स्टेटमेंट आया, समझ में आया कि हमें करना क्या है, फाइनली उसी पाथ पे दोबारा आ गए। तो आपकी लाइफ बनती है, बिगड़ती है आपके आसपास के लोगों से जो आप चूज करते हो। और अगर आपकी चॉइस सही है तो आपकी जिंदगी बन सकती है और बहुत बेहतर बन सकती है। और उसने मेरी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाया है, जो आपके सामने मैं हूं।